अच्छा, ये पता है कि यहाँ पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर लास्ट मेले के दिन आने वाले हैं? आने वाले हैं, ये जानकारी है? हाँ जानकारी है, आते हैं, हर बार आते हैं। नहीं, पिछली बार तो अनिल राजभर मंत्री जी आए थे, अनिल राजभर जी आए थे। इस बार कमेटी का कहना है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर आ रहे हैं। आ रहे हैं, आएंगे आएंगे, एकदम आएंगे। उस दिन भी आप लोग आएंगे? आएंगे। अच्छा, नेताजी के आने से भीड़ में क्या इजाफा होगा देखने को लगा? तो पूरा रोमांच हो जाता है उनकी आने से। सूचना ये भी है कि कहीं ना कहीं, इसको दावा नहीं किया जाएगा, ना गारंटी है, लेकिन ये भी है कि हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। उतर सकता है सर, पंचायती राज मंत्री का। हाँ उतर सकता है, उतर सकता है, उतर सकता है। लोग तो देखेंगे हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर देखेंगे, देखे हैं। बड़ा लोग निगाहें भर के देखते हैं जब ओम प्रकाश उतरते हैं हेलीकॉप्टर से। बड़ा जो शोर शराबा होता है, जब मंच पर चढ़कर अपना भाषण शुरू करते हैं तो तमाम आदमी श्रद्धा लोग होकर सुनते हैं, ये चाहे एंटी पार्टी हो चाहे पार्टी वाले, कोई भी पार्टी हो। आपके नेता दबंग किस्म के भाषा बोलने एक दिन हो बिहार में, अरे कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा गुंडा है। अरे सब प्रकाश राजभर जी, देखिए बोलने में तो उनको कोई नहीं दबा पाएगा, कोई नहीं दबा पाएगा। सही बात है। ओम प्रकाश राजभर किसी मंच पे बड़े ही स्वाभाविक तरीके से कहा कि हम एक बड़े गुंडे हैं। तो मैंने जिक्र किया कि क्या आपके नेता गुंडा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके बोलने का मतलब ये था कि माफियाओं के लिए गुंडा कह सकते हैं। ये सही बात है? सही बात है, सही बात है। लेकिन जब बोलते हैं तो लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बहुत बड़ा ध्यान से सुनते हैं। उनका भाषण भी अच्छा लगता है, में भी बहुत आगे है और बहुत तरीका से देते हैं। अच्छा, कब से ये पीला गमछा लगाए? ये जो है हम जब से उनकी पार्टी बनी हुई है तब से हम लोग, तो 22 साल हो गए। 22 साल हो गया, तो 22 साल से लेकर के चलते हैं हम लोग। हाँ, सेक्टर प्रभारी भी हैं अपनी भारतीय समाज पार्टी, सुहलदेव पार्टी का, और बहुत संघर्षी हूँ। तमाम जो हमारे क्षेत्र में या जिला में, पूर्वांचल में जब गांव आता है उसमें तमाम हम रैलियाँ किया हूँ। कहाँ रैली में गए हैं? अरे बहुत गए हैं हम, लखनऊ गए हैं, गोरखपुर गए हैं, देवरिया गए हैं, यहाँ बनारस गए हैं, मऊ गए हैं, तमाम जगह पर हम लोग गए हैं, लेकर के समाज के लेकर के गए। साथियों नमस्कार, इस वक्त बागी बलिया में है और बागी बलिया में बताते चलूं कि रसला चिलकहर के मद्देनजर देखा जाए, यानी कि कहीं ना कहीं बॉर्डर पे एक प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर आपको बताते चलूं कि इतिहास गवा रहा है, यहाँ पर बाटी चोखा का मेला लगता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये पंथी बाबा गौरा धाम के नाम से मशहूर है। ये गौरा की सरजमी है, जहाँ पर आप ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं हमारे माध्यम से, और कहीं ना कहीं मेरे ग्राउंड में तमाम लोग दिखाई दे रहे होंगे जो कि मेला लगा हुआ है। और ये मेला आपको बताऊं कि आज 7वीं माना जा रहा है, यानी 15 दिन का मेला लगता है, जो कि आज स्टार्टिंग दौर बीतता हुआ, मतलब आज 7वीं के दिन आज देखने को मेला मिल रहा है। जो मेले का रुख है, कल शनिवार था, संडे है, लेकिन भीड़ दिन पे दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कल के बाद मेला चरण सीमा पर देखने को मिलेगा। और खासकर बात करेंगे शनिवार के दिन, तो उस दिन पूरा श्रद्धालुओं का रेला लगेगा, ठीक कुंभ की तरह। आइए कुछ भक्तजन हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कैसे आते हैं इस मेले को, किस एंगल से देखते हैं, और बाटी चोखा कैसे बना रहे हैं, कितना आनंद आता है। इन लोगों से मेरी चर्चा होगी बारी बारी से। क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मेंद्र पासवान। धर्मेंद्र पासवान जी, कहाँ से हैं? परसिया नंबर 2। परसिया नंबर 2 से हैं। कैसा लग रहा है मेले में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बस फर्स्ट क्लास, एंजॉय भी हो रहा है और बाबा का दर्शन भी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक मान्यता लोग ये भी है, बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि अगर व्यवस्था हो 10 लोग का, अगर 5, 7, 8 लोग और बढ़ जाते हैं, उसी व्यवस्था में एडजस्ट होता, बच भी जाता है, बहुत खाना बहुत मस्त बनता है। मतलब सच्चाई है? सच्चाई है, बच जाता है। और भोजन कैसे भी बनाओ टेस्टदार बनता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, चावल बाबा के चढ़ाने के बाद इसमाला का डालना पड़ता है पीछे। हाँ, प्रसाद ही है, वही कमाल करता है, वही कमाल करता है उनका। यहाँ की जड़ी बूटी है। हाँ हाँ। अच्छा, कब से यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग को हो गया 10 वर्ष से ऊपर ही आ रहे हैं। 10 वर्ष ऊपर हो गया। तो थोड़ा सा परिचय देंगे, कैसे कैसे लोग हैं? हाँ, हाँ हमारे मित्र हैं, रसना से हैं ये। हाँ, रामलाल भैया हैं, तो बोल रहे भारतीय समाज पार्टी के नेता। ये समधी भाई हैं, हम लोग के समधी भाई हैं। आपके समधी भाई? हाँ, लेकिन पियरका चाचा कंपनी में रहते हैं? हाँ रहते हैं। हाँ। ये देखिए, यहाँ भी भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर, बड़ा मोहब्बत से लोग पियरका चाचा भी कहते हैं उनको, उनके पार्टी के गमछाधारी बैठे हैं। आइए पहले इनसे हालचाल हम लेते हैं, फिर सभी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? हमारा मोती चंद राजभर नाम है। मोती चंद राजभर जी, हम भी कहें कि काहे लिए पियरवा गमछा पहने? सही बात है, राजभर है। राजभर के अलावा और भी लोग पहन रहे हैं जो नेता है पार्टी से। अरे बहुत हर समाज के लोग इसमें। बड़ा आपके नेता दबंग किस्म के भाषा बोलने एक दिन हो बिहार में, अरे कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा गुंडा है। अरे सब प्रकाश राजभर जी, देखिए बोलने में तो उनको कोई नहीं दबा पाएगा, कोई नहीं दबा पाएगा। सही बात है। अगर आप हमसे पूछे, हमारी एक नेता से बात हुई सुहलदेव के, मैंने इस चीज़ का सवाल किया कि नेताजी ओम प्रकाश राजभर किसी मंच पे बड़ा ही स्वाभाविक तरीके से कहा कि हम एक बड़े गुंडे हैं। तो मैंने जिक्र किया कि क्या आपके नेता गुंडा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके बोलने का मतलब ये था कि माफियाओं के लिए गुंडा है।
और राजनीतिक गुंडा कह सकते हैं। ये सही बात है। सही बात है, सही बात है। लेकिन जब बोलते हैं तो लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। बहुत बड़ा ध्यान से सुनते हैं, उनका भाषण भी अच्छा लगता है, भाषण देने में भी बहुत आगे है और बहुत तरीका से देते हैं। अच्छा, कब से ये पीला गमछा आप लगाए? ये जो है हम जब से उनकी पार्टी बनी हुई है तब से हम पार्टी को तो 22 साल हो गए। 22 साल हो गया, तो 22 साल से लेकर के चलते हैं हम लोग। पार्टी को 22 साल से लेकर चल रहे हैं आप। हाँ, सेक्टर प्रभारी भी हैं अपनी भारतीय समाज पार्टी सुहलदेव पार्टी का, और बहुत संघर्षी हूँ। ये तमाम जो हमारे क्षेत्र में या जिला में पूर्वांचल में जब गांव आता है उसमें तमाम हम रैलियाँ किया हूँ। कहाँ कहाँ रैली में गए हैं आप? अरे बहुत गए हैं हम, लखनऊ गए हैं, गोरखपुर गए हैं, देवरिया गए हैं, यहाँ बनारस गए हैं, मऊ गए हैं, तमाम जगह पर हम लोग गए हैं, लेकर के समाज के लेकर के गए हैं। अच्छा, ये पता है कि यहाँ पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर लास्ट मेले के दिन आने वाले हैं? आने वाले हैं, ये जानकारी है आपको? हाँ जानकारी है, आते हैं, हर बार आते हैं। नहीं, पिछली बार तो अनिल राजभर मंत्री जी आए थे, अनिल राजभर जी आए थे। इस बार कमेटी ये कहना है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर आ रहे हैं। दौड़ प्रतियोगिता आएंगे, एकदम आएंगे। उस दिन भी आप लोग आएंगे? आएंगे। अच्छा, नेताजी के आने से भीड़ में क्या इजाफा होगा देखने को लगा? तो पूरा रोमांच हो जाता है उनकी आने से। सूचना ये भी है कि कहीं ना कहीं, इसको दावा नहीं किया जाएगा, ना गारंटी है, लेकिन ये भी है कि हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। उतर सकता है सर, पंचायती राज मंत्री का। हाँ, उतर सकता है, उतर सकता है, उतर सकता है। लोग तो देखेंगे हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर देखेंगे, देखे हैं। बड़ा लोग निगाहें भर के देखते हैं जब ओम प्रकाश उतरते हैं हेलीकॉप्टर से। बड़ा जो शोर शराबा होता है, जब मंच पर चढ़कर अपना भाषण शुरू करते हैं तो तमाम आदमी श्रद्धा लोग होकर सुनते हैं। ये चाहे एंटी पार्टी हो चाहे पार्टी वाले, कोई भी पार्टी हो, एंटी हो चाहे जो भी कुछ हो, पूरा बढ़िया सुन की भाषण को सुनते हैं। कोई शोर शराबा नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए, मैं बताते चलूं, रोमांचिक। एक सेकंड सर, फिर सवाल होगा आपसे। मैं बताते चलूं कि ओम प्रकाश राजभर का जहां भी रैली मीटिंग होता है, हमने बहुत दिन उनका रैली कवर किया है और देखे भी हैं, तो जो विपक्षी दल होता है, भाई पार्टी दल में कुछ लोग आते जाते रहते हैं, वो भी दावा करते हैं कि नेता बोलता बहुत अच्छा है। बाद में बेसिकली राजनीतिक बुराई होती है, वो होना भी चाहिए, लेकिन ये बखान जरूर करते हैं कि नेता बहुत अच्छा बोलता है। लेकिन उनसे भी अच्छा उनके बेटे अरविंद का बखान हमने देखा कवरेज करते समय घोसी चुनाव को लेकर। वहां विपक्षी दल भी समाजवादी पार्टी के बैनर तले राजीव राय के जो कार्यकर्ता थे, वो लोग भी बखान करते नहीं थक रहे थे कि नेता का वाणी जो है अरविंद राजभर के पास है। तो कैसा जो बखान जब करते हैं विपक्षी नेता, राजनीतिक दुश्मनी कह सकते हैं, राजनीतिक दुश्मन भी कह सकते हैं, भाईचारा बना रहेगा क्योंकि हम एक ही देश के हैं, लेकिन कैसा लगता है जब वो लोग बखान करते हैं? बखान करते हैं तो हम लोग और बुलंदी आ जाती है, आवाज़ में और हौसला बढ़ जाता है। जैसे कि हमारी विपक्षी होकर के हमारे नेताओं को भाषण को कहते हैं कि बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, और हम लोग के दिल में समा जाता है। जब विपक्षी को समा जाता है तो हम लोग तो उनके साथ हैं, और हम लोग को हौसला बढ़ जाता है और बुलंदी आ जाती है। ये पता है आज कार्यक्रम बहुत बड़ा महारैली कर रहे हैं जो कि आजमगढ़ में, ये आपको पता है? आज देखिए, हम तो कहीं और थे, लेकिन खास तरह से हम लोग जब इलेक्शन आता है खास तरह से तो हम लोग ज़्यादा उसमें ये करते हैं। अब हम लोग खेती गृहस्थी का टाइम है। मतलब आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले पीला गमछा लगाकर आप एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और जहाँ भी मीटिंग बड़ी बड़ी रैली होती है वहाँ जाने का काम करते हैं। हम लोग सूचना आता है बारी बारी से, जैसे कि इस क्षेत्र से जाना है, उस क्षेत्र से जाना है, उस क्षेत्र से जाना है, तो वहाँ के लोग की रैलियाँ होती है। अब हमारे क्षेत्र में होगी, यहाँ से सूचना आएगा तो हम लोग यहाँ से बस गाड़ी भर करके और लेकर के जाते हैं। ऐसा कुछ सोचना नहीं था, इसलिए हम लोग उस रैली में नहीं जा पाए थे। पता चल रहा है कि बिहार में महारैली कर रहे हो, महिला को जागरूकता रैली कर रहे हैं, महिलाओं को जगा रहे हैं, पूर्वांचल से लगे बिहार तक। बिहार में ज्यादा जलवा लोग कहते नेताजी के। बिहार में जलवा तो पिछले ही जलवा कायम रही कि पानी फिर जाएगी? नहीं, जलवा कायम रहेगा। 2027 तक देखिए ना, 25 में चुनाव होने जा रहा है बिहार में, क्या लग रहा है सीट उठ निकलेगी वहाँ? क्यों नहीं निकलेगा? सीट अगर मिला, अगर तालमेल के हिसाब से, नहीं भी मिला तो भी हम लोग को जलवा अच्छा रहेगा। जलवा अच्छा रहेगा, बहुत प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। अरे ये तो पिछले ही बार जो बीत गया, इसमें अगर वहाँ से टिकट दे दिए होते, अगर कोई पारित किया बिहार में किया जाता तो हमको आशा था कि निकल जाता सीट। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा। आप भी राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर भी मंत्री हैं, और उन्हीं के पार्टी में 19 साल जवानी बर्बाद करने वाले, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है, जो नया पार्टी बना लिए हैं, महेंद्र राजभर, सुहलदेव सबनपुर की पार्टी है, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ मैंने 19 साल की जवानी बर्बाद कर दिया और नया पार्टी बना लिए। अब बड़ा तगमा बोलते हैं, गर्मजोशी में उनके खिलाफ बोलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, वो अलग अलग तरह तरीका से लोग अलग अलग भावनाओं लेकर के, अलग एक सोच करके